मैं संतोष प्रधान, मंडल प्रभारी, बहु समाज पार्टी आजमगढ़। आज बहन जी के जन्मदिन पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आप लोग पत्रकार बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए ये बताना चाहता हूँ जो है कि बहना जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। साथियों, आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में बहु समाज की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी का जन कल्याणकारी दिवस के रूप में यह जन्मदिन मनाया जाता है। जैसा आप लोग जानते हैं, 4 बार का शासनकाल भारत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुखिया रही। स्वच्छ प्रशासन, उम्दा काम के तर्ज पर उन्होंने काम किया था। जो साथियों, आपको बताना चाह रहा हूँ जब लोकसभा का चुनाव आता है, इसके बाद इस वर्तमान प्रदेश की सरकार जो नारा लगाती है, बटोगे तो कटोगे, वह देश में, प्रदेश में डराने का माहौल पैदा करती है, लोगों को डराने का काम करती है। और दूसरी जो पीडीए का नारा लगा रही जो सरकार थी, आज जो पीडीए का नारा लगाने लेकर चलते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वे कहते हैं जुड़ोगे तो जीतोगे। उनको सिर्फ शासन सत्ता का लालच है कि मुझे किसी तरह से शासन सत्ता मिल जाए। दूसरी तरफ बहु समाज पार्टी की शेरनी, बहु समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी यह कहती हैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ोगे तो सुरक्षित रहोगे और सम्मान पाओगे। मैं समस्त यहाँ पर आए हुए बहु समाज पार्टी में आशा रखने वाले लोग, बहन मायावती जी के में आशा रखने वाले लोग जो बहन जी के जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए हैं, मैं उन सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हुए बहन जी को जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000 की हार्दिक बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत। हाँ, मैं ग्राम सभा नेवी का पूर्व प्रधान, सदर विधानसभा हमारी है और हम सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहन जी का 69वां जन्मदिन है जो जन कल्याणकारी के दिवस में मनाया जाता है, क्योंकि बहन जी ने अपने कार्यकाल में जितना भी कल्याणकारी काम बहन जी ने किया है, मैं समझता हूँ देश में अब तक आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले तो था ही नहीं कुछ, लेकिन आज़ादी के बाद जो बहन जी ने इस देश में विकास किया है, वह विकास आज तक कोई दूसरा कर नहीं पाया इस देश में। क्योंकि बहन जी ने उस गरीब तबके से आई थी जो गरीबी को भी देखी थी, गरीबी को देखा उन्होंने, इस देश में विकास का एक सपना सोचा और सपना सोच के एक खाका तैयार किया बहन जी ने कि इस देश में उन गरीबों के लिए जो रहने का आशियाना नहीं था, हम देखा करते थे कभी जेल के सामने, कभी जेल के अगल बगल वो झुग्गी और झोपड़ी बना के प्लास्टिक डाल के लोग जीवन यापन करते थे। लेकिन बाहर धन्य बहन जी, जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी सरकार में उन गरीबों को जिनके पास रहने का आशियाना नहीं था, बहन जी ने उनको भी 2 कमरा, एक किचन, एक लैट्रिन और बाथरूम देने का काम किया, बहन जी ने किया। इस देश में नौकरी के लिए बहन जी ने अपार नौकरियां निकाली। इस देश में जो व्यवस्था थी संविधान के तहत, उसको तो की ही कि उसके आगे हट के भी, उससे ज़्यादा आगे हट के भी बहन जी ने 1,08,000 सफाई कर्मियों की नियुक्ति, माइक लगा के, लोग तो इंटरव्यू लेते हैं, एक को बुलाते हैं, लेकिन बहन जी ने जब नौकरी दी थी 1,08,000 सफाई कर्मियों को, तो एक साथ माइक लगा के नौकरी और उनकी परीक्षा कराई जाती थी और एक साथ उनको ड्यूटी ज्वाइन कराई गई। इस देश में पहला अगर कोई नौकरी दिया, रोज़गार दिया, तो हमारे देश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने दिया।
क्या हम माननीय इसलिए अखिलेश यादव जी जो पीडीए का नारा दिए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो पीडीए के नारा जो दिए हैं हमेशा बहकाने का काम किए। उन्होंने तो बाबा साहब का जो बना स्मारक उसको उन्होंने कह दिया कि ये तो अय्यासी का अड्डा है। तमाम जो ज़िले बने थे बहन जी ने बनाया था अपने महापुरुषों के नाम से, उसको तोड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। और अच्छा हुआ 1992 में जब जनता दल टूटी और मुलायम सिंह इस देश के मुख्यमंत्री बने थे 89 में। जब जनता दल टूटी तो मान्यवर कांसीराम ने उनको उठा लिया, नहीं तो मुलायम सिंह इटावा और मैनपुरी उधर रह गए होते, यहाँ कभी दिखाई नहीं देते। लेकिन बहन जी ने 1993 में गठबंधन करके उनको इस प्रदेश का फिर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो बहन जी की है। लेकिन ये धोखा देने का काम करते हैं अखिलेश यादव। बहन जी के 69वें जन्मदिन पर आपने क्या संकल्प लिया? हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम तन और मन धन से अगली बार 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जरूर लाएंगे। इसके लिए हम अथक परिश्रम करेंगे। हम यही संकल्प आज लोग लिए हम लोग।